हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बेलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की 8वीं विधि का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फार्मलता। फार्मलता को इंग्लिश में फॉर्मेलिटी कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। वे पदार्थ जिनके आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात नहीं होते हैं, उनके आणविक द्रव्यमान के स्थान पर उनके सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है तथा उनकी सांद्रता को फार्मलता के पदों में व्यक्त किया जाता है। आयनिक ठोसों के बारे में बताया गया है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं कि इनके आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात नहीं होते हैं, अतः इनके आणविक द्रव्यमान के स्थान पर इनके सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है और इनकी सांद्रता को फार्मलता के पदों में व्यक्त करते हैं। सामान्य रूप से फार्मलता मोलरता ही होती है, परंतु इसका प्रयोग आयनिक ठोस यौगिकों के लिए किया जाता है। मोलरता का प्रयोग सभी यौगिकों के लिए किया जाता है, परंतु फार्मलता का उपयोग बताया गया है केवल आयनिक ठोस यौगिकों के लिए किया जाता है। अतः फार्मलता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के, विलेय कैसा होना चाहिए? आयनिक ठोस होना चाहिए, इसलिए कोष्ठक में आयनिक ठोस पदार्थ भी लिख सकते हैं। आगे फिर से इसको देखते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की फार्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। ताप बढ़ने पर किसी विलयन की फार्मलता का मान घट जाता है। विलयन की फार्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। यहाँ पर जो विलेय पदार्थ प्रयोग किया गया है वो आयनिक ठोस पदार्थ होना चाहिए। तो आयनिक सूत्र को एक बार फिर से समझते हैं। विलयन की फार्मलता बराबर आयनिक ठोस पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। आयनिक ठोस पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को कैसे निकाला जाता है? उसके लिए आयनिक ठोस पदार्थों के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या या विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बराबर आयनिक ठोस पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा आयनिक ठोस पदार्थ के ग्राम सूत्र का द्रव्यमान। फार्मलता का मात्रक ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर होता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये सब ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं जो प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट आदि आयनिक ठोस यौगिक अणुओं के रूप में ना होकर सूत्र इकाइयों के रूप में होते हैं और इनके मोलर द्रव्यमान को ग्राम मोल के रूप में व्यक्त ना करके ग्राम सूत्र द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। फार्मलता से संबंधित जो आंकिक प्रश्न आते हैं उनको देखते हैं। प्रोपियोनिक एसिड के 14.8 ग्राम जल में घुलकर 10 लीटर विलयन बनाते हैं। विलयन की सांद्रता फार्मलता में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में प्रोपियोनिक एसिड की मात्रा दी गई है, उसको नोट कर लेते हैं। प्रोपियोनिक एसिड की मात्रा या प्रोपियोनिक एसिड का द्रव्यमान बराबर 14.8 ग्राम। प्रोपियोनिक एसिड के सूत्र का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, 74 प्राप्त होता है।
क्वेश्चन से बेलियन का आयतन नोट कर लेते हैं, 10 लीटर दिया गया है। अब सूत्र लगा देते हैं। बेलियन की फार्मलता बराबर प्रोपियोनिक एसिड का ग्राम में द्रव्यमान बटा प्रोपियोनिक एसिड का सूत्र द्रव्यमान गुणे बेलियन का लीटर में आयतन। प्रोपियोनिक एसिड का ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है 14.8 ग्राम, उसको नोट कर लेते हैं, यहाँ मान रख देते हैं। प्रोपियोनिक एसिड के सूत्र का द्रव्यमान 74 और बेलियन का लीटर में आयतन 10। मान रखकर इसे सॉल्व करने पर 0.02 F प्राप्त होता है। फार्मलता को F से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए यहाँ F लिखा गया। तो इस तरह से आंसर यहाँ पे 0.02 F प्राप्त होता है। इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।